इसलिए महापुरुषों ने वाणियां कही, अनंत कोटि ब्रह्मांड का रचनहार जगदीश, कि अनंत कोटि ब्रह्मांड का रचनहार जगदीश, ऐसा सूक्ष्म रूप धरा आन विराजा शीश। जिसने अनंत कोटि ब्रह्मांड की रचना की है, एक ब्रह्मांड की नहीं। विज्ञान तो अब ढूंढा, एक ही ब्रह्मांड नहीं है, अनंत ब्रह्मांड है। लेकिन जो महापुरुष अंदर गए उन्होंने पहले ही जान लिया, एक ब्रह्मांड नहीं है, अनंत कोटि, कि अनंत कोटि ब्रह्मांड का रचनहार जगदीश, ऐसा सूक्ष्म रूप धरा आन विराजा शीश। अब महापुरुष और क्या समझाएंगे हमें? हम तो ऐसे कलयुग के जीव ऐसे हो गए कि पंचों की बात सिर माथे पर, पतनाला गिरेगा वहीं। ऐसे हो गए ना हम तो, कि महापुरुष कहते रहे, हाँ हाथ जोड़ के बैठे हैं, बस वो कीर्तन कर रहे हैं, भजन गा रहे हैं, भजन, लेकिन भजन में क्या कहा जा रहा है उससे कोई मतलब नहीं। ये पाखंड है, ये हमारा धार्मिक शोषण है। सबसे खतरनाक शोषण होता है धार्मिक शोषण। हमारी बुद्धि अगर बटी हुई है, हमारे अंदर अगर भय है, उस अकाल पुरुष परमात्मा का भय है। कैसा भय? बटा हुआ भय। बाइक में जा रहे हैं, बाइक में रास्ते में मंदिर पड़ा, वो हाथ छोड़कर उसे ले, हाथ छोड़कर, क्या है वो? जो सच्चा मंदिर लेके साथ साथ बाइक में चल रहा है, उस तरफ तो झांक के देखने की कोशिश की नहीं। पीछे बैठा हुआ है कोई, उसकी जान भी आफत में डाल रहा है, अपनी तो डाल ही रहा है। कोई मिल जाए रास्ते में, मंदिर, पीर, मजार, पजा, सब कुछ मिल जा सकते। क्या है ये? नहीं, धार्मिक सोच। एक उदाहरण दिया था, अब तक पता नहीं था मुझ पर शनि की दशा चल रही है, अब तक पता नहीं था। जब पता चल गया तो बाइक पे जा रहा है और ट्रक आते हुए दिखाई दे रहा है तो हाथ कांप रहे हैं। जब तक पता नहीं था तब तक ठीक चल रहा था। नहीं है धार्मिक शोषण। किसी ने कुछ करवा दिया, चौराहों पे टोटके हो रहे हैं, नहीं है ये धार्मिक शोषण। मेरे सिर पे ऊपरी आ गया, मेरे सिर पे भूत आ गया, भूत घुस गया अंदर। अरे जब महाभूत से ही बना है हमारा शरीर, तो भूत कहां से आ जाएगा? महाभूत बड़ा होगा या भूत बड़ा होगा? महाभूत बड़ा होगा ना। महाभूतों के इस शरीर में तो हम निवास कर रहे हैं। हमारे कारण ही अकाल पुरुष ने इन 5 महाभूतों को मिलाया, जो मिलते नहीं है उन्हें मिलाया। इसके अंदर भूत कैसे घुस जाएगा? ये धार्मिक शोषण। इस शोषण से मुक्त हो। जब तक हम इस शोषण से मुक्त नहीं होंगे, हम अंदर उसकी झलक नहीं देख पाएंगे। हम उसकी झलक अंदर कुछ भी नहीं देख पाएंगे। वही सर्वोच्च शक्ति है जो हमारे अंग और संग में है, जो हमारे शरीर में वास करती है। वही सर्वोच्च शक्ति है। वही हमारे कर्मों को हर क्षण हर पल देखती है, हमारे शरीर में बैठे हुए। वही हमारा उद्धार करेगी जो हमारे अंग में और संग में है। समझ रहे हो ना धार्मिक शोषण? महापुरुषों ने कहा भी, एक सदै सब सदै सब सदै सब जाए। सुना होगा, हाई स्कूल इंटर की पास होने के लिए हम रटते हैं। उस समय पास होने के लिए रटते हैं, एक सदै सब सदै सब सदै सब जाए। जब हम अंदर निवास करने वाले सबकी जड़, सबका उत्पत्ति कारक, सबका कारण, सबका निवारण जो हमारे अंग और संग में है, जब उसकी पूजा करनी शुरू कर देते हैं हम, मिटें सभी कलेश।
महापुरुषों ने उदाहरण दिया, अरे पेड़ की जड़ में पानी दे दो, पत्तों में फलों में तो अपने आप पहुंच जाएगा। ये तो उदाहरण दिया था महापुरुष। जब अंदर निवास करने वाला जो अकाल पुरुष, जब उसकी पूजा शुरू करते हैं, श्वासों में उसके नाम का गुंजन करते हैं, श्वासों में जब उसे पुकारते हैं, तो वो हुजूर हाजिर होता है। सूफियों ने कहा उसे हुजूर। हुजूर माने जो हाजिर होने के लिए तैयार है। देखना उसकी झलक इतनी मदमस्त झलक है, रोम रोम रोमांचित हो जाएगा जब उसकी झलक दिखती है। थोड़ी सी झलक मिल जाए उसकी, वाह वाह कर उठोगे, वाह वाह मजा आ गया। सभी महापुरुषों ने, सभी संतों ने अंदर का रास्ता बताया, अंदर उसके बारे में बताया। पता उसे क्या कहा महापुरुषों ने? पिया गगन मंडल पर सेज पिया की, मिलना किस विध होए, हेरी मेरा दर्द ना जाने को। मीराबाई जी महाराज। पिया, पिया का अर्थ क्या हुआ? पिया शब्द का अर्थ क्या हुआ? महापुरुष पिया शब्द को क्यों प्रयोग कर रहे हैं? पिया का अर्थ क्या हुआ? भगवान बुद्ध कहते हैं मुक्ति क्या है? उत्तर देते हैं भगवान बुद्ध, तृष्णा का शांत हो जाना, प्यास का शांत हो जाना। तृष्णा, तृष्णा माने प्यास, प्यास का शांत हो जाना, ये मुक्ति है। ठीक है। जन्म से लेकर देहांत तक प्यास ही प्यास रहती, कभी कुछ प्यास, कभी कुछ प्यास, प्यास प्यास रहती। लेकिन एक ऐसी चीज को पिया जाता है, ऐसी चीज को पिया जाता है, सारी तृष्णा शांत हो जाती है। महापुरुष ने कहा गगन मंडल पर अमृत कुआं, जहां ब्रह्म का वासा, सगुरा हो तो भर भर पीवे, निरुगा मरे प्यासा। निगुरा मरे प्यासा। पिया माने एक ऐसा स्थान की प्राप्ति जहां तृष्णा शांत हो जाती है। पिया, पिया समझ गया ना? तो लोग क्या समझते हैं पिया? समझ रहे हो मेरी बात? एक तो पिया, ये स्त्री पुल्लिंग का संबंध, एक क्या पिया, पिया, समझ रहे बात हमारी? जब अंदर सोमरस पिया जाता है तो तृष्णा शांत हो जाती है। पिया, समझ गए ना पिया को? सभी महापुरुषों ने हमें चेताया कि हे मनुष्यों, अंदर अंदर की पूजा करो, अंदर की पूजा करो, अंदर की तरफ झांक कर देखो, अंदर एक बार चलने का प्रयास करो। जो अंदर बैठा हुआ है वो अकाल पुरुष, वो प्रतीक्षा में है। 10वें द्वार से 18वें द्वार तक की यात्रा ये तीर्थ यात्रा है। इस तरफ जरा बढ़ के जाओ तो सही, थोड़ा अंदर बढ़ो तो सही। अरे एक कदम भी अंदर बढ़ गया वो तो खींचेगा, वो तो बढ़ो तो सही अंदर। लेकिन संसार में संसारिक रहो, संसार में कोई देख कर ना पहचान पाए, संसार में देख कर ना पहचान पाए। भाषा, व्यवहार और ज्ञान, इन 3 चीज से पहचान हो, वस्त्रों से पहचान ना हो। ठीक है, ये क्या हो गया? धार्मिक शोषण। ये जो अंदर की यात्रा करना चाहते हैं ये मस्तिष्क से निकाल दें, कुछ ऊपरी, ये मानसिक रोग है, कोई ऊपरी नहीं है, वो भीतरी ही सबका पिता बैठा हुआ, भीतरी वो जगन्नाथ, वो जगदीश, वो भीतर ही बैठा है। और किसको घुसने देगा? वो घुसने देगा किसी को? इसलिए ऊपरी महिलाओं को विशेष तौर पर, ज्यादा महिलाओं को ज्यादा है ऊपरी। निकाल दो दिमाग से, कुछ नहीं है ऊपरी। अगर महत्व दोगे ऊपरी है, दिमाग की हालत खराब होती रहेगी, मानसिक संतुलन बिगड़ता रहेगा। बिठा लो, ये कुछ नहीं है, ये मानसिक रोग है, मेरे को इलाज की आवश्यकता है, कुछ नहीं है। ये अंदर प्रवेश करने में, अंदर मंदिर में प्रवेश करने में सहायता मिलेगी, अंदर प्रवेश करने में सहायता मिलेगी।